प्रयोग हो तो लाल पीला भगवा इन रंगों का प्रयोग किया जाता है, पर इन्होंने पूरी मजार की तरह पूरे पंडाल को बना के रखा है ना। मैं किसी पार्टी की विरोधी व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से मंदार तक गई तो कुछ तथाकथित पार्टी के लोगों ने पंडाल ही हरे रंग का लगा रखा था। अच्छा, इतना अद्भुत भगवा ध्वज एक साथ, जब हजारों भगवा ध्वज पूरी बांका के गांव गांव घर घर एक एक गली गली में लगे हुए हैं, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। और झारखंड के बांका में चैती नवरात्रि के कार्यक्रम हिंदू शेरनी के नाम से प्रसिद्ध साध्वी सरस्वती का विवादित बयान आया है। एक बार पहले जान लीजिए साध्वी सरस्वती ने क्या कुछ कहा है। बोल के सिखाया नहीं गया है, भगवा फहर चुका है। आज मैं जब मंदार जा रही थी तो मैंने मनीष भैया की लगभग 4-5 बार पीठ थपथपाई और मैंने कहा वाह, बहुत सुंदर, अद्भुत, आपने पूरे बांका को भगवामय कर दिया। अच्छा, भगवा दिखा भी क्यों, एक कारण बताती हूँ। क्षमा करना, मैं किसी पार्टी की विरोधी व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से मंदार तक गई तो कुछ तथाकथित पार्टी के लोगों ने पंडाल ही हरे रंग का लगा रखा था। अच्छा, मानती हूँ तुम्हारी पार्टी का लोगो होगा, चिन्ह होगा, ये सब ठीक है, लेकिन जब दुर्गा जी की पूजा के लिए कोई भाव का प्रयोग हो तो लाल पीला भगवा इन रंगों का प्रयोग किया जाता है, पर इन्होंने पूरी मजार की तरह पूरे पंडाल को बना के रखा है। जितने गेट लगा रखे वो पूरे गेट हरे हरे करके रखे हैं। तो मैंने भैया से पूछा, भैया किसी दूसरे मजहब वालों का कोई कार्यक्रम है क्या? तो भैया ने कहा नहीं दीदी, वो देखिए जरा छोटा सा फोटो दुर्गा जी का लगा है, दुर्गा उत्सव का। क्योंकि अगर ये बताते नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि दुर्गा माता का कार्यक्रम है। लेकिन उसके बाद जब उस गाँव को मैंने छोड़ा और मैंने बांका में प्रवेश किया, जैसे पुल के ऊपर हम चढ़े, आहा, इतना अद्भुत भगवा ध्वज एक साथ, जब हजारों भगवा ध्वज पूरी बांका के गांव गांव घर घर एक एक गली गली में लगे हुए हैं, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। और फिर मुझे लगता है कि ये सब मेरे भाई हैं, मेरे भाइयों ने बांका की धरती को भगवामय बना दिया। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। तो जैसा कि आपने सुना, साध्वी सरस्वती ने चैती नवरात्रि के कार्यक्रम में बने हुए पंडाल को साफ तौर पे कह दिया कि ये कोई नवरात्रि का कार्यक्रम कम और पॉलिटिकल मंच ज्यादा लग रहा है। जहां देखो वहां हरा हरा रंग है, जबकि पूजा पाठ में लाल पीला भगवा रंग का प्रयोग होना चाहिए। ये कोई मजार लग रहा है, जिसके बाद से झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव ने पलटवार कर दिया। और पलटवार करते हुए उन्हें क्या कुछ कह दिया, पहले ये जान लीजिए। कथा का आयोजन हो रहा है। साध्वी सरस्वती जी, जो कि हिंदू शेरनी के नाम से प्रसिद्ध है और धर्मवक्ता है, आरएसएस से भी जुड़ी हुई है, उन्होंने अब कल अपने संबोधन में जनता को कहा कि ढाका मोड़ की ओर से गुजरी वो बांका की ओर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, हरे रंग का ज़्यादा बहुमत है यहाँ पे, तो क्या पार्टी से जोड़कर उन्होंने कहा कि राजद के नेता के घर में दुर्गा माँ की पूजा हो रही है, लेकिन चुनरी की जगह जो है हरा हरा बैनर पोस्टर था, तो लगा कि मजार से गुजर रहे हैं, मंदिर उनको नहीं लगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो डुप्लीकेट लोग हैं, जिसका नियत ही खराब हो, वो भागवत क्या कह रहे हैं? अब लगातार जिस व्यक्ति ने माँ की इतनी बड़ी आराधना करता है और 9 दिन तक पूजा पाठ में लीन रहता है, और वैसे व्यक्ति पर उंगली उठाना, ये सार्वजनिक है कि जानता है कि ये लोग ढकोसला लोग हैं, ये सब आरएसएस के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये असली हिंदू नहीं हो सकता, असली हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू का चोला पहन के हिंदू को बदनाम कर सकता है, लेकिन हिंदू नहीं बन सकता। उनको ज्ञान नहीं होगा चुनरी का। अगर उनको चुनरी का ज्ञान होता तो ये शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं करता। और मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये हम लोग सब भाई हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारे पर्व में वो रहते हैं, उनके पर्व में हम रहते हैं। आप देखे होंगे कि होली भी हम लोग खेले तो किस तरह गला में गला मिला करके रंग अबीर से, चाहे वो मुसलमान रहे हिंदू रहे, गला मिल करके किस तरह से देश में पैगाम दिए। तो ये कट्टर लोग हैं और देश और राज को लूटने में लगा हुआ है। ये जहाँ भी जाता है सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम करता है। ऐसा नहीं, हिंदू को भी तोड़ने का काम करता है।
हिंदू को हिंदू से तोड़वाता है और जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, हम समझते हैं कि बांका के धरती पर नहीं, पूरे बिहार, पूरा देश की धरती पर ऐसे लोगों को आम लोग पसंद नहीं करता है। इसलिए करके मंदिर का देना, मस्जिद कर देना, वो कभी अपना घर में मंदिर का पूजा नहीं किया होगा। उनसे आप पूछिएगा कि हमने उनसे क्वेश्चन किए कि आप बताइए कि कौन सा दुर्गा मंदिर में आप जो है 9 दिन तक अपना पाठ किए और पूजा पाठ किए और आस्था सिवा रहे। आप तो आज यहाँ भी आए हैं तो पैसा लेके आए होंगे और आरएसएस का पाठ पढ़ा रहे हैं, और मैं निस्वार्थ भाव से मैया का पूजा करता हूँ और मेरे पास जो भी कुछ है वो सारा मैया का है। इसलिए कि ऐसे आदमी के प्रति कुछ बोलना, वो समझते हैं हमारे लायक वो चीज़ नहीं है। हिंदू के सभी जातियों को संगठित होकर जो है हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करने का मांग कर रही है। वो ठेका लिया, विभाजनकारी ताकत क्या यहाँ हावी हो पाएगा? हिंदू का ठेका लिया है क्या? वही हिंदू था। हिंदू बताए ना आपको कि भाई ये ढकोसला है, इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई पुजारी नहीं है, ये भगवान के प्रति भी इसको आस्था नहीं है, भगवान को भी ये बेच रहा है, भगवान को भी बदनाम कर रहा है, जिसकी सजा इनको अपने आप मिल रहा है। और हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में राज में जगह नहीं है। मतलब धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। निश्चित रूप से ये आप भी समझते हैं। अब आपको पता है जो व्यक्ति 18 साल से इतनी बड़ा आस्था रख करके और पूजा पाठ करते हैं और आज माँ ने क्या दिया वो मेरे आत्मा में है। हम तो सेवक के रूप में माँ का आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके प्रति लीन रहते हैं। और वैसे चीज़ों को अगर क्वेश्चन करते हैं तो माँ उसको अपने आप सजा देगी। हम थोड़े कुछ बोलने जा रहे हैं, हम तो माँ की आराधना में है, माँ का पूजा पाठ में है। और इस तरह से कमेंट अगर मेरे बगल में रह के करते हैं तो जल्द ही आप लोग सुनिएगा कि माँ कैसा फल दिया उसको। तो जैसा कि आपने सुना, संजय यादव ने साफ तौर पे हिंदू शेरनी के नाम से प्रसिद्ध साध्वी सरस्वती को डुप्लीकेट बता दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कोई साध्वी नहीं बल्कि डुप्लीकेट है। हिंदू का चोला पहन के ये डुप्लीकेट साध्वी बनी है। जितना मुझे पूजा पाठ का ज्ञान है, इनको नवरात्रि के 9 दिन में किस प्रकार पूजा पाठ होता है इन्हें पता नहीं होगा। आपको बता दे, चैती नवरात्रि चल रहा है, जिसके दौरान बांका में एक कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम में हिंदू शेरनी के नाम से प्रसिद्ध साध्वी सरस्वती आई थी राम कथा कहने, और पंडाल को देखते हुए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये कोई नवरात्रि का पंडाल कम और मजार ज्यादा लग रहा है। ये पंडाल कम लग रहा है और पैच, ये पूजा पंडाल कम और पॉलिटिकल मंच ज्यादा लग रहा है। जिसके बाद से एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है हिंदुत्व को लेके। कहीं ना कहीं साध्वी सरस्वती के इस बयान के बाद से जितने भी हिंदू संगठन है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। अगर कहा जाए, झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव ने भी जो पलटवार किया है, उन्हें डुप्लीकेट बताया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं सियासी गर्मा गई है। आइए खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।